हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों की। अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर देखें तो हल्की सी तेजी के साथ बंद रहा आज के दिन अदानी टोटल गैस। पहले देखते हैं एफ एंड ओ के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, जहाँ वहाँ पर हल्की सी जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा वीक हुआ है। ट्रेडर्स जो है थोड़ा सा छोड़कर भागे हैं। अब ये प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बेचा होगा उनको अच्छा मुनाफा मिला होगा। और ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको खुद देख सकते हैं कि पहले ये 27 रुपये के आसपास का पुट होगा उसका प्राइस, अब 9 रुपीज़ उसके अंदर जो है माइनस हो गए। तो अच्छा खासा जिन्होंने बेचा होगा उनको मुनाफा हुआ होगा, जिन्होंने ऊपर बेचा होगा। और अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं नीचे में कहाँ पर है, और ये फ्रेश पुट रेटिंग तो 570 के ऊपर। तो अभी भी यहाँ पर 600 के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट तो बिल्डअप है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर देखें तो नीचे में जो है ऐसा लग रहा है कि तैयारी हो रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये तोड़कर नीचे जा सकता है, लेकिन ये तो बाजार के अंदर गिरावट आती है तब नीचे जाने की संभावना रह सकती है। बाकी ऊपर की अगर बात करें तो 650 जो है अभी भी एक तगड़ा सा हर्डल यहाँ पर दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है, हालांकि वहाँ पर थोड़े से ट्रेडर्स छोड़ के भागे। इन्होंने भी जो है हो सकता है कि किसी ने थोड़ी सी मुनाफा वसूली की हो। और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 660 वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके बाद जो है ये 700 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, जो कि वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। बाकी ज़्यादा फ्रेश पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग ओवरऑल तो नहीं दिख रही है कि हाँ 630 के ऊपर आज के दिन अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, तो कल के दिन वापस से नीचे गिरावट की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर तो सपोर्ट की अगर बात करें बुलिंजर बैंक की, तो 600 के आसपास दिख रहा है, 650 के आसपास का रजिस्ट्रेंट, और वो लेवल पार हो तो फिर 700 के आसपास का रजिस्ट्रेंट। और यहाँ पर हम देखें आगे तो बुलिंजर बैंक के अंदर एक अगर बेरीज मोलिंजर बैंक नहीं बल्कि ये एमएससीडी के अंदर अगर ये उस तरीके से यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है तो वो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 650 को अगर ये क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। बाकी इसका आरएसआई जो है 40 के आसपास है, तो सपोर्ट एरिया वैसे तो अगर देखें तो 5 ही दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात करें क्योंकि 628 का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 600, और उसके बाद जैसे कि एफ एंड ओ के अंदर हमने देखा 570, तो दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म के। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 650, उसके बाद 680 से लेकर 700 और 720 का जोन, तो ये शॉर्ट टर्म के ये इसके जो है रजिस्ट्रेशन एरिया दिख रहे हैं। 720 को क्रॉस करें फिर इसके अंदर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है, जो कि इसको 800 से 1000 तक ले जा सकती है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त लग सकता है, पहले थोड़ी नीचे आने की संभावना रह सकती है। और अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो हल्की सी तेजी, हालांकि अच्छी खासी तेजी थी 2.25% के आसपास की। अब यहाँ पर अगर हम देखें बुलिंजर बैंक को तो अभी 2340 के आसपास का जो है एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, और नीचे में 2200 के आसपास का सपोर्ट दोनों के बीच में खड़ा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी भले ही आज ये तेज़ी आए, लेकिन जब तक अगर बात करें सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर अगर देखें कि ये 2300 और 2280 के ऊपर है, तब तक तो ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ रह सकती है। बाकी वापस से इसको तोड़ा तो वापस से या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। तो 2300 का प्राइस है पहला इसका सपोर्ट एरिया, एकदम से नज़दीकी अगर बात करें तो 2280 से 26 जो है 2260, 2280 से 2260 ये पहला इसका सपोर्ट एरिया दिख रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो वापस से ये 2200 और उसके बाद जो है 2120 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो इसका जो दिख रहा है 2340 का, बस ये लेवल पार कर दे उसके बाद जो है ये 2420 से लेकर वापस से 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आने की संभावना हो सकती है अगर 2380 को क्रॉस नहीं कर 2340 को क्रॉस नहीं कर पाता तो। अब बात करें अदानी विलमार की, इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। अब अगर देखें बात करें इसकी बुलिंजर बैंक अगर लगाते हैं तो ये ऊपरी और निचली लाइन सिकुड़ रही है, मिडल लाइन को काफ़ी दिनों के बाद क्रॉस किया है। अब 270 इसके ऊपर, हालांकि इसके पास ही क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। ये सपोर्ट का काम कर सकता है, जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि ये जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। तो इसके अगर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो क्या क्या लग रहे हैं, तो 270 का आसपास का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है नज़दीकी, 265 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 255 से लेकर 250 का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर 270 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 280 के आसपास का रह सकता है, उसके बाद जो है 290 से लेकर 295 का जोन और 300 का आसपास का जोन। तो ये इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और अब बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छी तेज़ी, खबर भी थी इसके ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। 4.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक तो नीचे में जो है 1050 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर में ये जो मिडिल लाइन है इसको इसने आज क्रॉस किया है। तो अब ये 1105-10 को अगर इसको होल्ड करने में कामयाब रखता है, उसके नीचे नहीं आता, तो ये 1150 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं।
सो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रह सकती है और ये 1100 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। और वो खबर जो आई थी वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। 1125 के आसपास का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1100 के आसपास का, उसके बाद जो है 1070 के आसपास का जोन और उसके नीचे 1050। और सपोर्ट की रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 1150, उसके बाद जो है ये लेवल बस क्रॉस हो जाए उसके बाद ये वापस से 1180 से लेकर 1200 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब बात करें अदानी पावर की तो 506 का प्राइस है। इसके अंदर भी अगर बात करें तो थोड़ी सी हल्की सी तेज़ी आई है, लेकिन अब इसके बुलिंजर बैंड हम देखें तो यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे में सपोर्ट 465 के आसपास, ऊपर में 515 के आसपास का एक रजिस्टेंस की मिडिल लाइन वहाँ पर है, उसको बार बार ये क्रॉस करने की कोशिश हो रही है लेकिन क्रॉस कर नहीं पा रहा है। 515 अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर वापस से 550 से 560 तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर ये 515 को क्रॉस कर देता है तो फिर ये वापस से 520 से 30 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ये 500 को तोड़ता है नीचे में तो ये 490 से 480 वो एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका 500 के आसपास, उसके बाद जो है 490 और 480 और 460 के आसपास का जोन। तो ये तीन इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 515 से लेकर 520 का जोन, बस ये लेवल पार कर दे फिर ये 535 से लेकर 550 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल वापस इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।